Welcome to Arctic classes. This is the second part of my previous video. Previous video very normal content. Now the previous के बारे में था. Chapter 4 आइसोटोप ज्योग्राफी. अब वीडियो को लोग स्टार्ट करते हैं. उससे पहले बता दूं कि आप अगर आपके पार्ट 1 हुई वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. चलिए पेनिनसुला प्लेन साउथ का रीजन है क्या? कैसा वो रीजन है? साउथ ऐसे एरिया. ये जो एरिया है ये क्या है? सब इसकी जो एरिया की पूरा एरिया 6 लाख स्क्वायर मीटर है. नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ. सेकंड पॉइंट कौन से स्टेट लाइन जैसे कि हमने आपको बताया कि नॉर्दर्न प्लेन पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, असम है. वैसे ही इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये 4 स्टेट हमारे पेनिनसुला प्लेटू में आते हैं. अब पेनिनसुला प्लेटू में रिवर गंगा जो पेनिनसुला प्लेटू को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है. चलिए अब फिल्म के सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेन. अब हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल हाईलैंड जो है मतलब से नॉर्दर्न प्लेन के बीच में. नॉर्दर्न प्लेन माउंटेन की रेंज है, फिर उसके नीचे आपका नॉर्दर्न प्लेन है और नीचे से आपका नर्मदा. इसके बीच में जो एरिया है वो आपका क्या है? सेंट्रल हाईलैंड. आगे ये मैंने अरावली एक रेंज है जो कहाँ से संदर्भ में हमेशा होनी चाहिए. वो GRD क्या GRD गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से शुरू हो राजस्थान और दिल्ली में वो एंड होती है. अब फर्स्ट पॉइंट ये है. सेकंड पॉइंट ये है. थर्ड क्या है? सेंट्रल हाईलैंड में आपके 2 प्लेटू है. एक मालवा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है. ये बात नहीं याद रखो. इसमें कुछ रिवर है. देखिए जब ये ज्योग्राफी पढ़ा है फिजिकल नेचर खासकर पढ़ेंगे उसमें हम एरिया क्या क्या चीज याद नहीं चाहिए. हमें कुछ फीचर्स के बारे में एंड रिवर्स के फ्लो ऑफ के बारे में कि वो कहां से कहां फ्लो होती है. तो इसमें आपकी बेट चंबा और केन जो है वो फ्लो कर रहे हैं. ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं. जब ये सेंट्रल हाईलैंड अब इसमें नोटिस क्या करना है जो विंध्या में सतपुड़ा रेंज के साथ विंध्या में ईस्ट रेंज है जो कि सतपुड़ा वेस्ट की तरफ जा रही है. ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है. अगर तो पूछे आपसे इसमें कौन सी रेंज है? विंध्या के सतपुड़ा वी इसलिए विंध्या है इस साइड है या ईस्ट में है. देन आपका ये आपकी विंध्या है और ये आपकी सतपुड़ा क्योंकि आपका वेस्ट में ये बीच में नर्मदा लिखी. नर्मदा क्या करना है? नर्मदा एक वैली है जो सेंट्रल हाईलैंड को और डेक्कन प्लेटू को अलग कर देती है. नर्मदा वैली क्या करती है? सेंट्रल हाईलैंड से डेक्कन प्लेटू को अलग करती है. डेक्कन प्लेटू में पॉइंट से पहला पॉइंट क्या है? फ्रैक्चर्स ऑफ रॉक. फ्रैक्चर जब की वो फ्रैक्चर हो रहा है ब्रेक रॉक नहीं होगा ब्रेक स्टोन रॉक के फ्रैक्चर मतलब स्मॉल रॉक तो वो जो आपका प्लेट होगा इससे होगा फ्रैक्चर ऑफ रॉक से फिल होगा. सेकंड पॉइंट कौन सा प्लेट कौन सा डेक्कन आपका आता है? छोटा नागपुर. अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि आप बताइए व्हिच इज द डेक्कन प्लेटू तो आपको ऑप्शन क्या होगा? छोटा नागपुर यूज करते. 2 पॉइंट क्लियर. डेक्कन प्लेटू की एक मेन इंपॉर्टेंट है सॉइल. सॉइल आपका ब्लैक सॉइल है. जब ब्लैक सॉइल होगा तो किसकी वजह से होता है? वोल्केनिक इरप्शन रिलेटेड डस्ट आपको होगा. मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा क्लाइमेट के बारे में उसमें डिवाइड करूंगा. जब ब्लैक सॉइल होगा तो वहां पे कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा? सवाल ये होता है कि अगर एलुवियल सॉइल मैं क्या क्या नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल है जहां रेन राइट. अब ये पेनिनसुला प्लेटू का वो भी है सेकंड पार्ट है डेक्कन प्लेटू. इसमें कौन से क्रॉप ग्रो करेंगे? इसमें कॉटन करेगा एंड शुगर केन करेगा. अब डेक्कन की 2 मेन ब्रांच होती है. ये भी डिवाइड हो गया. अब ये जो डिवाइड है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. चलिए अब पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में. वीडियो में आगे चलते हैं. अब हम लोग डेक्कन प्लेटू लोग घाट में वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट मैपिंग करना जरूरी है. मैपिंग से 2 चीज समझते में आपके सामने रखता हूं. ये पेनिनसुला प्लेटू ये है ठीक है. WP से वेस्टर्न घाट्स, DD से ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स के जो रेंज है
क्या वेस्टर्न कोस्ट, ये जो घाट है ये आपकी घाट, ये वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। अभी इतनी पैदल चल रही वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट, क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी किलोमीटर्स वेस्टर्न कोस्ट रन पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, 1600 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट कितना पैदल है, 1600 किलोमीटर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, एलिवेशन की बात है, जो घाट एवरेज एलिवेशन जाएगा वो 15 किलोमीटर में मीन 1.5 मीटर की हाइट होगी सरफेस, ठीक है। पॉइंट क्लियर था। यहाँ पे बहुत सारे घाट, मोस्ट लिखना घाट अनाई हाइट, उसके बाद है गोला पेंटा और महानदी। तो ये तीन घाट एक फेमस घाट से तीन सबसे ज्यादा हाइट अनाई है। उसके बाद बात होगा जो कि वेस्टर्न घाट बहुत अच्छे से डिफाइन होती है, ठीक। अब देखिए इसमें ने कहानी, जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और खासकर फिजिकल फीचर इंडिया का, तो हम रिवर के बारे में नॉलेज ना दें। अभी मैपिंग कैसे कि गोदावरी कृष्णा इधर फ्लो करेगी ईस्ट में। अब बताइए वेस्टर्न घाट फ्लो करेगी ईस्ट में, ठीक है। ये आपकी गोदावरी की मैं कृष्णा इधर फ्लो करेगी ईस्ट में। ये वेस्टर्न घाट से गोदावरी क्या जो आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी, कौन डायरेक्शन है वेस्ट, ये कौन डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है। गोदावरी हिमालय। अब इसमें क्या फेमस एक लास्ट में फेमस उसका नाम शिव समुद्र है, जो इस रिवर पे गोदावरी रिवर। वेस्टर्न घाट से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर जनरेट करते हैं रन पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट 1600 किलोमीटर, एलिवेशन 1500 मीटर, अनाइट पॉइंट दे दो 15 5 घाट से गोदावरी हिमालय की तरफ है। क्वेश्चन ये आता है कि गोदावरी कृष्णा कहाँ पे है इंडिया में, ऑप्शन आएगा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पेनिनसुलर प्लेटू, ये नॉर्दर्न प्लेन्स। जब मैं मैपिंग से याद करेगा तो सबसे पहले कहाँ पे दो वेस्टर्न घाट में, ऐसे हमारे रिवर है ईस्ट में, ईस्टर्न घाट में, उसके भी डाउन मारते हैं ताकि वेस्टर्न फ्लो करती है शिव समुद्र है। ईस्टर्न घाट से चलते हैं, बहुत जगह की वीडियो बनी, पूरी वीडियो का नेक्स्ट इसी वीडियो में बना के रखते हैं। ये ईस्टर्न घाट जो डिस्क कॉन्टिन्यूअस आता है वो करता है, लो वेट मींस होता है कि वहां पे बनेंगे वो, और डिस्क कॉन्टिन्यू मतलब लो वेट है कि यहां से नीचे जाते हैं, ये तो लो हो वेट हुई, ये हुई कॉन्टिन्यू, क्या हुई है कॉन्टिन्यू मींस क्या है सब फ्लो क्या है, बट डिसकंटिन्यू मींस क्या है वो ऐसे जाके ऐसे जाएंगे। कौन सी क्लास से ये ईस्टर्न घाट क्वेश्चन आ गया, कॉलेज एग्जाम दीजिए आप, गवर्नमेंट एग्जाम है, कैटेगरी एग्जाम है, आपका बैचलर है या पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीक्यू है, तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ईस्टर्न घाट व्हिच घाट हैज द लोएस्ट वेट, तो उसका नाम है ईस्टर्न घाट की रिस्पॉन्स फ्लो है। इसका फ्लो 600 मीटर, इसका कितना था, इसका था 1500 मीटर। 900 मीटर दोनों घाट से फ्रंट हाइट है, वेस्टर्न घाट 1500 मीटर, ईस्टर्न घाट 600 मीटर। अब 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अभी कहाँ पे ये साउथ लेकिन नीलगिरी को मैं यहाँ समझाऊँ, कहाँ पे है ईस्टर्न घाट साउथ से लेके नीलगिरी हिल्स तक। सेकेंड में क्या है ईस्टर्न घाट की फेमस घाट कौन सी है, वो है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसमें हाईएस्ट, ये एवरेज है। सेकेंड एमजी के See, we are having like MGPS file. MG का क्या करें? MG का क्या होता है? ठीक है, हमसे महानदी, इसे गोदावरी, कैसे कृष्णा, कैसे कावेरी। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बताइए, अभी इस वेस्टर्न घाट से आप ये 3 रिवर ना फ्लो कर रही थी, तो यहाँ पर सिर्फ कहाँ पे जी से भीमा, जी से गोदावरी, कैसे कृष्णा। कृष्णा ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से भी आ रही है, ऐसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर है दोनों घाट से निकलेगी, ठीक है। वेस्टर्न घाट में 3 रिवर है, के चलिएगा, ईस्टर्न घाट
तीन नंबर आती है, इसका नाम है एमजी के स्क्वायर। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी मैपिंग में आता तो यहाँ लिखेगा ईस्टर्न घाट। अगर आपका पर्टिकुलर प्लेस नहीं पता और आपको पता है कि ईस्टर्न घाट कहाँ है, वहां करेंगे आप पॉइंट। सेकंड जो मैंने ये स्टार सौगम महानदी से लेके जो ले गई ऐसे हिल है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से छोड़ रही है। ये कहाँ पे, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये इसको जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारा आएगा इंडियन डेजर्ट। अब वीडियो में आगे चलते हैं जो है इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन 5.3 रीडिंग क्या है कि वेस्टर्न मार्च ऑफ अरब इसका वेस्ट क्या है इंडियन, जो कि आपको कमेंट करके चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेट योर सॉल्यूशन का ये डेजर्ट में ही पास। सेकंड मोस्ट पॉइंट क्या, नाइन फर्स्ट डेजर्ट कौन है इंडिया का लार्जेस्ट, कमेंट। सेकंड है जब डेजर्ट है वहां में क्यों वो डेजर्ट रहा, क्यों पर नहीं हो पाया, वहां पे कोई फॉलो दैट काइंड ऑफ वन समझ the annual से बारिश होगी तो वहां पे जब आपका रेनफॉल कम होगा तो और हफ्ता पे आपकी वेजिटेशन कम लो, वहां पे क्या रहेंगे थोड़ी वर्षा आते की कौन सी रिवर जो करती है डेजर्ट जल्दी से बारिश करते हैं वेस्टर्न घाट इंडियन डेजर्ट रिवर, एक ही रिवर इंडियन डेजर्ट, उसका नाम है रिवर। अब आप हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 फीचर्स। 5 नंबर का फीचर फिजिकल फीचर में आपको मिला है कोस्टल प्लेन। हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडर्न पढ़ा, काइनेस प्लेन। अब हमारे कोस्टल पॉइंट कोस्टल प्लेन 4 नंबर का डेजर्ट इंडिया है। तो ये रन परफेक्चुअल एजेंसी एंड वे ऑफ बंगाल, ये जो कोस्ट है कोस्ट एरिया में ये आ रहा है, ये ऐसे चल रहा है। यहाँ का एजेंसी ये यहाँ ये जो एरिया है पानी के पास ये एरिया है चल रही है। इन तो में क्या होगा, इन्होंने कॉस्ट प्रॉपर स्पाइसेस ऑन द राइट विथ ओपन स्पाइसेस की तो एक हिस्ट्री हो गई, ये बहुत अच्छी हिस्ट्री है जो स्पाइसेस पे। सेकंड क्या है, ये जो केरला है स्पाइसेस की वजह से कहा गया है सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसके नाम है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इस स्टेट का है केरला, केरला के हमारा एक कोस्टल प्लेन। आगे चलते हैं, यहाँ अगर कोस्टल प्लेन है वहां पे फिशिंग को एक हाई लेवल पे है। हमारा आपको वाइट रिवर फिशिंग करेंगे, बट वहां पे क्या है, वेस्ट में इंडियन सी है, ईस्ट में बंगाल है, जो 100 बच्चा वहां की। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कोस्टल प्लेन के बारे में 3-4 पॉइंट पढ़ लिया जो अरेबियन सी में, अब वो भी डिवाइड है। जैसे मैंने वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न घाट चलिए 1600 किलोमीटर, वेस्टर्न कोस्ट जो अरेबियन सी के अराउंड चलेगी 10 से 20 किलोमीटर वाइड रहेगी। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट है मुंबई टू गोवा, गोवा टू मैंगलोर एंड मैंगलोर टू दिल्ली। अब ये वेस्टर्न कोस्ट पूरे चेन से कहां से है, कच्छ गुजरात, गुजरात से कन्याकुमारी। ईस्टर्न कोस्ट के पॉइंट 45 बंगाल अलोंग चल रही है। वाइडर दैट कोस्टल प्लेन, जो वेस्ट का कोस्टल प्लेन है कौन सा, वेस्ट, तो ये क्या है वाइडर। यहाँ डिवाइड 20 किलोमीटर, बट यहाँ डिवाइड क्या है ज्यादा। नॉर्थ में अब ईस्टर्न हो सकता है आपका यहाँ नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर साइड बात करें और दूसरी हमारे साउथ ईस्ट स्टेट्स है, मतलब गुजरात से अराउंड से लेके फिर एक वाली आपकी साउथ है। वैसे ही बात करें दूसरा पे क्या नॉर्थ सकता है, और यहाँ से हम जल्दी नॉर्मल नेक्स्ट साउथ है नॉर्मल कोस्ट ऑफ एम। इसमें डेल्टा बनता है एमजी के स्पॉट, इसका मैंने कहा हमेशा आ गई एमजी कृष्णा कावेरी जो ईस्टर्न घाट में फ्लो कर यहाँ का डेल्टा बनता है। ईस्टर्न कोस्ट में क्या होता है डेल्टा, ये एक ग्रुप होगा यहाँ से रिवर
कहाँ जाएगी बियॉन्ड बंगाल में। ये पॉइंट क्लियर हो चल रही है साउथ वाटर क्वेश्चन डेल्टा का डीपीएस को आया। अब चिल्ड्रा लेक चैलेंज क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन इस कैटेगरी जीके में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, चिल्का है, कहाँ है, ओडिशा में, जो साउथ ऑफ महानदी में। अब लास्ट पॉइंट है और लास्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर चैप्टर 4 का, जिसका नाम अब क्या है लास्ट टॉपिक है, लास्ट फीचर है इसका इंडिया। इसका नाम क्या आएगा? अब आएगी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। तो हमें याद नहीं अरेबियन सी के बारे में कुछ क्वेश्चन। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड? लक्षद्वीप फैमिली का। बे ऑफ अंडमान नॉर्थ में है एंड निकोबार साउथ में। दोनों पॉइंट को कोरिलेट करते हैं, क्या डिफरेंट है दोनों के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। क्या करेंगे कि 5 फ्रेंड वाले यहाँ कितने हैं, यहाँ 35 है, इसमें 11 आइलैंड, इन आइलैंड से कहाँ पर रहते ही नहीं है। सेकंड पॉइंट लक्षद्वीप है, मिनी पॉइंट यहाँ पे अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है। आज हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की। नॉर्थ में 8 से 20, नॉर्थ में अरेबियन सी है, यहाँ नॉर्थ में 6 से 14 बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट में 71 74 अरेबियन सी है और 94 से 94 आपका बंगाल में। केरला से 24 अब ये देख वेस्ट में ईस्ट में होगा, वेस्ट में केरला का, वेस्ट में होगा। अब क्या है ये अरेबियन सी का लक्ष्य मेरी पॉइंट अरेबियन सी में आते हैं। ये क्या होता है? ये वेट ऑफ गोइंग फॉरेस्ट सेकंड है कवर 32 स्क्वायर कवर। लास्ट टॉपिक है, आप वीडियो खत्म हो रही है और टॉपिक में कंप्लीट हो गया। ये 11 के चैप्टर से डिवाइड करता है और इससे कौन सा चैप्टर डिवाइड करता है? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर।